दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस को एक बेहतरीन टीम मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों डैनियल सेम्स और जसप्रीत बुमराह ने किया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को तहस नहस मचा दिया इस मुकाबले में तहलका। और क्या रही इस ऐतिहासिक मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि डैनियल सेम्स और जसप्रीत बुमराह में आप किस गेंदबाज को ज्यादा शानदार मानते हैं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल का मुकाबला इतिहास की दो बड़ी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया और इस मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का सूझबूझ भरा निर्णय लिया। वहीं चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे मैदान पर उतरे। तो वहीं मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने उनको ध्वस्त करने के लिए गेंदबाजी इनकी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज डैनियल सेम्स के हाथों में थमा दी। और इस मुकाबले में डैनियल सेम्स ने पहले ही ओवर में इनकी टीम को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। जैसे ही डैनियल सेम्स ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर दाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने सिंगल ले लिया और सिंगल के साथ ही उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। और इसके बाद स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे आ चुके थे और उसके बाद जैसे ही डैनियल सेम्स ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर डेवॉन कॉनवे चारों खाने चित हो गए और साथ ही साथ इनके पैड पर लगी और एम्पायर द्वारा एलबीडब्ल्यू दे दिया गया। इस प्रकार से इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक बड़ा झटका लग चुका था, क्योंकि ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में से एक हैं। और इस मुकाबले में डेवॉन कॉनवे गोल्डन डक आउट हो गए और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बाएं हाथ के ऑलराउंडर बल्लेबाज मोइन अली। और जैसे ही डैनियल सेम्स ने इनके सामने अपने ओवर की तीसरी गेंद बहुत ही बेहतरीन डाली और ये गेंद बहुत ही सटीक थी और इस पर मोइन अली कुछ भी नहीं कर पाए। और इसके बाद जैसे ही डैनियल सेम्स ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो इस पर मोइन अली ने आड़े बल्ले से शॉट खेला, लेकिन वो गेंद ज्यादा दूर तक नहीं गई और गेंद सीधा फील्डर ऋतिक शौकीन के हाथों में जा गिरी और इनको आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इस मुकाबले में मोइन अली भी डक पर आउट हो गए। इस प्रकार से अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि इनकी टीम के दो बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन में बैठकर आराम कर रहे थे। डैनियल सेम्स ने एक ही ओवर में दो बड़े विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दिन में तारे दिखा दिए थे और आईपीएल में इतिहास रच दिया। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को संभालने और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा और इसके बाद डैनियल सेम्स थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए और उन्होंने लगातार दो गेंद वाइड डाल दी और इसके बाद उन्होंने लाइन और लेंथ को पकड़ते हुए अपने ओवर की पांचवी गेंद बहुत ही सटीक डाली और उस पर रॉबिन उथप्पा चारों खाने चित हो गए और वो गेंद डॉट हुई। और उसके बाद रॉबिन उथप्पा ने इनके ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर अगले ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रख ली और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर एक ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन हो चुका था। दोस्तों हद तो तब हो गई जब मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करी और इन्होंने पहले तो अपने ओवर के लगातार 3 गेंद डॉट डालकर रॉबिन उथप्पा पर दबाव बनाया। इसके बाद जैसे ही रॉबिन उथप्पा उनकी चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले तो उस गेंद को रॉबिन उथप्पा समझ नहीं पाए और ये चारों खाने चित हो गए और गेंद सीधा उनके पैर में जाकर लगी और इसके कारण वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा 6 गेंदों पर 1 रन बना पाए और जिसके बाद अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने और ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए आए अंबाती रायडू। जसप्रीत बुमराह ने इनको भी अपने ओवर की बची हुई गेंद बहुत ही सटीक डाली और अंबाती रायडू भी इनके सामने अपना खाता नहीं खोल पाए और इस प्रकार से मुंबई इंडियंस की टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा ये। और इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने न केवल एक विकेट निकाला बल्कि चेन्नई के बल्लेबाजों द्वारा कोई भी रन नहीं बनने दिया और इस प्रकार से अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 3 विकेट हो चुका था। दोस्तों इसके बाद भी मुंबई इंडियंस की टीम के गेंदबाज कहां रुकने वाले थे और इसके बाद 5वां ओवर डालने के लिए आए डैनियल सेम्स ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को ईशान किशन के हाथों आउट कराकर चेन्नई की टीम की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 7 रन बना पाए और गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी और दोनों बल्लेबाज चेन्नई की टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम के गेंद
गेंदबाजों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए आए रिले मेरेडिथ ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर अंबाती रायडू को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई की टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। और हम आपको बता दें कि अब चेन्नई की टीम के 5 विकेट गिर चुके हैं और अब चेन्नई की टीम के आधे बल्लेबाज पवेलियन में बैठकर आराम कर रहे हैं। और इस मुकाबले में अंबाती रायडू सिर्फ 10 रन बना पाए और अभी मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए हैं। अभी चेन्नई की टीम का स्कोर 6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 32 रन हो चुका है। अभी शिवम दुबे 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम के खिलाफ अपने बल्ले से ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर पाएंगे और बेहतरीन स्कोर तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं, जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले के लिए सिक्का उछाला और आपको बता दें कि सिक्का गया ऋषभ पंत के पक्ष में और ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को मैदान में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को कबूल करते हुए राजस्थान की टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जॉश बटलर मैदान में तहलका मचाने के लिए आए, तो वहीं ऋषभ पंत ने गेंदबाजी इनकी टीम के युवा गेंदबाज चेतन सकारिया के हाथों में थमा दी। इसी बीच चेतन सकारिया ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल ले लिया और इसी के साथ ही अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया था। तो वहीं स्ट्राइक पर अब जॉश बटलर आ चुके थे। जॉश बटलर को देखकर चेतन सकारिया अपनी लाइन और लेंथ भटक गए और इनके सामने अपने ओवर की दूसरी गेंद वाइड डाल बैठे और इसके साथ ही राजस्थान की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल गया। इसके बाद जैसे ही चेतन सकारिया ने ये गेंद दोबारा से डाली तो उस पर जॉश बटलर ने सिंगल लेकर अपना खाता खोल दिया। अब स्ट्राइक पर वापस से यशस्वी जायसवाल आ चुके थे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने चेतन सकारिया की तीसरी गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक वापस से दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉश बटलर को दे दी। और इसके बाद चेतन सकारिया ने लाइन और लेंथ को पकड़ते हुए जॉश बटलर को अपने ओवर की चौथी और 5वीं गेंद डॉट खिला दी। लेकिन इसके बाद इनके अंतिम गेंद पर जॉश बटलर ने सिंगल ले लिया और अगले ओवर के लिए भी स्ट्राइक अपने पास रख ली और इस प्रकार से राजस्थान की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 5 रन हो चुका था। अब ये राजस्थान की टीम की धीमी परंतु एक अच्छी शुरुआत थी और इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए मैदान पर एनरिक नॉर्थ। जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर जॉश बटलर ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और दिल्ली की टीम को दबाव में डाल दिया। इसके बाद जॉश बटलर ने इनके ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर जले पर नमक छिड़क दिया और स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दी और इस प्रकार से गेंदबाज एनरिक नॉर्थ पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे और इसके बाद इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और यशस्वी जायसवाल को अपने ओवर की बची हुई 4 गेंद डॉट खिला दी और इस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 10 रन हो चुका था। इसके बाद तीसरा ओवर डालने के लिए आए चेतन सकारिया ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जॉश बटलर को शार्दुल ठाकुर के हाथों 7 रन पर कैच आउट करा दिया और इस प्रकार से राजस्थान वालों की टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था। जॉश बटलर के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने और यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आए रविचंद्रन अश्विन अभी ये यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अच्छे रन बना रहे हैं। अभी राजस्थान की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन हो चुका है और अभी यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर खेल रहे हैं तो वहीं रविचंद्रन अश्विन भी 21 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों, आपको वैसे क्या लगता है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज राजस्थान की टीम को एक अच्छी स्कोर तक ले जा पाएंगे या फिर? दोस्तों, मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी, राशिद खान की फिरकी और कैसे पांड्या की कप्तानी के जाल में पूरी लखनऊ की टीम उड़कर रह गई और 62 रन से हार गई, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और पांड्या में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शमी की रफ्तार के आगे आखिरकार केएल राहुल को भी झुकना पड़ा। आखिरकार कैसे शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से केएल राहुल को घुटनों पर टिका दिया, जिसके बाद पांड्या का भी रिएक्शन देखने वाला था। ये पूरा वाक्य आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल, शमी और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आईपीएल 2022 की सबसे घमासान लड़ाई तो आज खेली जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस जो कि नंबर 2 पर आ गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की वजह से, इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला शुरू हो चुका है। तो बता दें कि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में जैसे ही मैच शुरू होता है, पांड्या टॉस जीत जाते हैं, लेकिन इस बार गेंदबाजी नहीं बल्कि विरोधियों को हराने के लिए बड़ा स्कोर बनाने का सपना देखकर वो बल्लेबाजी चुनते हैं। लेकिन बल्लेबाजी में शुरुआत इतनी ज्यादा खराब रहती है कि बैक टू बैक गुजरात की टीम के सभी विकेट्स गिर जाते हैं। सो आपको बता दें, गुजरात की टीम की तरफ से शुभमन गिल ही लास्ट मैन स्टैंडिंग बने थे, जो कि ओपनिंग करने आए टीम के लिए और आखिर तक नाबाद गए। उनके अलावा हर कोई खिलाड़ी लगभग फ्लॉप रहा। आपको बता दें, उनके साथ आए साहा मात्र 5 रन पर आउट हो गए। इसके बाद 8 रन पर मैथ्यू वेड आउट हो गए।
पांड्या खुद 11 रन लगाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल के कदम नहीं हिले। 42 गेंदों में 50 जड़ने के बाद इस खिलाड़ी ने कब में कब 45 गेंदों में 59 रन बना दिए, किसी को पता ही नहीं चला।